नमस्कार। जब से महाराष्ट्र में एनसीपी कांग्रेस शिवसेना के महाविकास आघाड़ी गठबंधन की उद्धव सरकार का निर्माण हुआ है, तभी से महाराष्ट्र में तानाशाही रवैया है वो अपनाया जा चुका है। वैसे तो तीनों पार्टियां एनसीपी कांग्रेस शिवसेना इनमें आपसी तकरार किसी से छुपी हुई नहीं है। यहां तक कि महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं ने उद्धव सरकार और इस गठबंधन से बाहर निकलने के लिए सोनिया गांधी को चिट्ठी तक लिख दी है, क्योंकि वो उद्धव सरकार में मलाई नहीं बटोर पा रहे हैं। कांग्रेस के सिर्फ 5-10 मंत्री ही मलाई बटोर पा रहे हैं, बाकी सभी के सभी निठल्ले बैठे हैं और इसी वजह से कांग्रेस उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ना चाहती है, जिसको लेकर के 2-3 बार सोनिया गांधी को चिट्ठी भी लिखी गई। लेकिन बताया जा रहा है कि 29 मई 2021 को कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष की गद्दी के लिए चुनाव करवाने जा रही है और उसके बाद राहुल गांधी की ताजपोशी होना तय माना जा रहा है। और राहुल गांधी की ताजपोशी होने के बाद तो कांग्रेस का इस गठबंधन से बाहर निकलना तय हो जाएगा, लेकिन उससे पहले ही लग रहा है कि उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी उनके हाथों से खिसकेगी। एक तरफ कांग्रेस ने ही महाविकास आघाड़ी गठबंधन में उद्धव ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और दूसरी तरफ अब एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने जो उद्धव ठाकरे को तगड़ा झटका दिया है, उससे कहीं ना कहीं शिवसेना में भगदड़ मचना तय है। ये तो साफ हो चुका है कि उद्धव ठाकरे ने सत्ता हासिल करने के लिए जो सेकुलरवाद का ढोंग रचा है, उसके खिलाफ अब एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे उतर चुके हैं। जनवरी माह में ही उद्धव ठाकरे के खिलाफ कहीं ना कहीं एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने मोर्चा खोलते हुए अपने झंडे का रंग है वो भंगवा कर लिया था और कहीं ना कहीं हिंदूवादी विचारधारा को अपनाने की पहल कर दी थी। और इसी सिलसिले में अब राज ठाकरे 1 मार्च 2021 से लेकर के 9 मार्च 2021 तक अयोध्या का दौरा करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ राम मंदिर निर्माण की घोषणा होने के बावजूद भी उद्धव ठाकरे अभी तक अयोध्या दौरे पर नहीं गए हैं। इससे ये तय माना जा रहा है कि एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे जैसे ही अयोध्या का दौरा करेंगे, उसके बाद में शिवसेना में भगदड़ मचेगी। शिवसेना में पहले ही कई नेता हैं वो एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे का समर्थन कर चुके हैं। कांग्रेस भी उद्धव ठाकरे से नाराज चल रही है। ऊपर से उद्धव सरकार में लगातार भ्रष्टाचारों का खुलासा हो रहा है। खुद उद्धव ठाकरे, उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे, उनके बेटे आदित्य ठाकरे जमीन घोटालों में फंस रहे हैं। ऊपर से जो राष्ट्रवादी पत्रकार हैं अर्नब गोस्वामी, उनके खिलाफ उद्धव सरकार कहीं ना कहीं एड़ी चोटी का जोर लगा चुकी है। और इन सब मामलों को ध्यान में रखें तो उद्धव ठाकरे और शिवसेना का विरोध दिनों दिन बढ़ा है। ऊपर से एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बड़ा गेम खेलते हुए उद्धव ठाकरे को सिर्फ इन्हीं मामलों में जहां पर उद्धव ठाकरे का विरोध प्रकट हो, शिवसेना का विरोध पैदा हो जाए, इन्हीं मामलों में घुमाए रखा। महाराष्ट्र की जनता की भलाई के लिए किसी तरह के कोई कदम उद्धव ठाकरे नहीं उठा पाए। और जिस तरह से उद्धव ठाकरे और शिवसेना का विरोध बढ़ रहा है, उससे लग रहा है कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार के जो मंसूबे हैं वो कामयाब हो रहे हैं, क्योंकि उनका मकसद महाविकास आघाड़ी गठबंधन का निर्माण करने के लिए सिर्फ इतना ही था कि उद्धव ठाकरे और शिवसेना का विरोध महाराष्ट्र में बढ़ा दिया जाए, ताकि एनसीपी की पेट है वो दिनों दिन महाराष्ट्र में मजबूत हो और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से डायरेक्ट एनसीपी का मुकाबला हो। इस तरह की कंडीशन पैदा करने के लिए शरद पवार ने उद्धव ठाकरे और कांग्रेस को साथ लाने का काम किया था, जिसमें अब उद्धव ठाकरे के खिलाफ शरद पवार कामयाब होते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। पिछले दिनों एक खबरें आई थी कि शिव सैनिक भी कहीं ना कहीं शिवसेना और उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ने लगे हैं। आपको याद ही होगा कि शिवसेना के कई पदाधिकारियों ने ये कहते हुए उद्धव ठाकरे और शिवसेना का साथ छोड़ दिया था कि जो श्री राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। और कहीं ना कहीं दबाव की राजनीति भी उद्धव ठाकरे कर रहे हैं और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के दबाव के चलते शिवसेना के कुछ नेता चुप बैठे हैं। लेकिन कुछ सुगबुगाहट भी इस तरह की आ रही है कि एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे का दामन भी कई शिवसेना के नेता थाम सकते हैं। जिस तरह से पिछले दिनों ही शिवसेना के कई जो बड़े नेता और कई पदाधिकारी है वो बीजेपी में शामिल हुए थे, उसी तरह से एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि राज ठाकरे ने अब हिंदुत्ववादी सिद्धांत को अपना करके, विचारधारा को अपना करके उद्धव ठाकरे की मुश्किलें हैं वो बढ़ा दी है। ऊपर से जो भ्रष्टाचारों के आरोप उद्धव सरकार पर लगे हैं, उनमें ईडी और सीबीआई जैसे, एनसीबी जैसे जो राष्ट्रीय एजेंसियां हैं वो भी लगातार जांच
कर रही है, जिसमें उद्धव ठाकरे के कई मंत्री और कई नेता फंस चुके हैं। 20,000 करोड़ रुपए का बिजली घोटाला हो चुका है। इसके अलावा उद्धव ठाकरे के दाएं हाथ माने जाने वाले प्रताप सरनाईक पर भी कहीं ना कहीं ईडी है वो शिकंजा कस चुकी है। खुद संजय राउत और उनकी पत्नी वर्षा राउत को लेकर के 55 लाख रुपए के घोटाले जो पीएमसी बैंक से किया गया था उसको लेकर के भी खुलासा हो चुका है। यानी कि कहीं ना कहीं अब उद्धव ठाकरे पर एक तरफ तो राष्ट्रीय एजेंसियां हैं वो घोटालों का खुलासा कर रही है, दूसरी तरफ खुद इन्हीं की सहयोगी कांग्रेस भी उद्धव ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है। तीसरा एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे भी कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के इन सेकुलरवादी ढोंग को लेकर के उनके खिलाफ मोर्चा खोल चुकी हैं। अब उद्धव ठाकरे पूरी तरह से फंसते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने सत्ता के लालच में आकर के एनसीपी और कांग्रेस के साथ हाथ तो मिला लिया, लेकिन ये सफर ज्यादा लंबा तय नहीं कर पाएंगे इनके साथ, क्योंकि इनकी विचारधारा काफी अलग है। और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार का जो सपना था, जिनके मंसूबे थे कि कहीं ना कहीं एनसीपी का डायरेक्ट बीजेपी से जो कनेक्शन हो, यानी कि डायरेक्ट मुकाबला हो, बीच में जो रास्ते में रोड़ा बने हुए हैं, शिवसेना हुए, कांग्रेस हुए, इनको बर्बाद करने का काम शरद पवार कर चुके हैं। और कांग्रेस में तोड़फोड़ भी शरद पवार कर चुके हैं, शिवसेना में भी तोड़फोड़ कर चुके हैं। लेकिन इन मुद्दों को लेकर के जो आपसी बवाल तीनों पार्टियों में मचा हुआ है, उससे ये तय है कि उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी उनके हाथों से खिसकेगी जरूर, लेकिन इसमें कितना वक्त लगेगा ये कहना अभी मुश्किल है। जैसे ही कांग्रेस की कमान राहुल गांधी के हाथों में आएगी, उसके बाद में राहुल ग्रुप के नेताओं ने ही तो सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी इस गठबंधन से बाहर निकलने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी अपने ग्रुप के नेताओं पर बड़ा फैसला लेंगे। लेकिन जिस तरह से कुछ नेता और मंत्री कांग्रेस के मलाई बटोर रहे हैं उद्धव सरकार में, वो कहीं ना कहीं सोनिया गांधी के पास है वो महाविकास अघाड़ी गठबंधन में बने रहने की रिपोर्ट देते हैं, जिसकी वजह से सोनिया गांधी इस गठबंधन से बाहर निकलने का फैसला नहीं ले पा रही है। लेकिन शिवसेना से अलग होने और एनसीपी से अलग होने का ऐलान कांग्रेस पहले भी कर चुकी है, क्योंकि बीएमसी चुनाव 2022 में अकेले कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतरने का फैसला लिया है, जिसकी वजह से यह साफ दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में शिवसेना और एनसीपी के साथ कांग्रेस का कोई गठबंधन नहीं होगा। लेकिन फिलहाल जो महाविकास अघाड़ी गठबंधन तीनों पार्टियों का चल रहा है, उसको लेकर के राहुल गांधी ही फैसला लेंगे, क्योंकि कांग्रेस को जिस तरह से शर्मसार किया गया, सोनिया गांधी को कहीं ना कहीं बंजर गांव की मुखिया बता दिया गया शिवसेना के नेता संजय राउत की तरफ से, उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखने वाली रणनीति थी। लेकिन अब एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे भी कहीं ना कहीं हिंदुत्व के सिद्धांतों को अपना करके उद्धव ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। फिलहाल उद्धव ठाकरे के हिंदुत्ववादी सिद्धांतों के खिलाफ राज ठाकरे किस तरह से कामयाब हो पाएंगे, इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना, मिलते हैं अगली वीडियो अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।